हाय दोस्तों, स्वागत है न्यू टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग वीडियो में। न्यू गैप थ्योरी वीएस ओल्ड गैप थ्योरी, यानी कि जो पहले गैप बनते थे और जो आज कल गैप बनते हैं उनमें क्या अंतर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड गैप थ्योरी, यानी कि पुरानी ओल्ड गैप थ्योरी क्या कहती है। वीक आर मैटर, यानी कि जो कैंडल्स की वीक होती हैं क्या है उनका इसके अंदर रोल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। कंपेयर विथ द रिसेंट कैंडल लो। अब रिसेंट कैंडल ये है तो इस कैंडल का लो एंड प्रीवियस कैंडल हाई, प्रीवियस कैंडल ये है और इसका क्या है हाई। ठीक है, और ये क्या है प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस कैंडल का हाई। ठीक है, ये लो है रिसेंट कैंडल का और ये प्रीवियस कैंडल का हाई, और जो इन दोनों के बीच ये गैप बना है इसे क्या कहेंगे, ओल्ड गैप। क्या कहेंगे, ओल्ड गैप। ठीक है, ओल्ड गैप थ्योरी। सेकंड केस क्या हो सकता है इसी के अंदर, कंपेयर विद द रिसेंट कैंडल हाई। अब रिसेंट कैंडल ये है, ये इसका क्या है हाई, एंड प्रीवियस कैंडल लो और प्रीवियस कैंडल का लो। ठीक है, तो जो ये गैप है ये क्या कहलाएगा, ओल्ड गैप। क्या, ओल्ड गैप। शॉर्ट में बात करें तो क्या है, वीक टू वीक गैप। क्या, वीक टू वीक गैप होगा तो कौन सी थ्योरी होगी, ओल्ड गैप थ्योरी। कौन सी थ्योरी होगी, ओल्ड गैप थ्योरी। सेकंड क्या है, न्यू गैप थ्योरी। न्यू गैप थ्योरी के अंदर क्या है, वीक आर नोट मैटर, वीक आर नोट मैटर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर वीक का कोई मैटर नहीं है। एंड ओपन और क्लोज आर मैटर, यानी कि किस किस का मैटर है, कैंडल के ओपन का और क्लोज का। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। कंपेयर विद द रिसेंट कैंडल ओपन, रिसेंट कैंडल ये है, रिसेंट कैंडल का ओपन ये वाला। ठीक है, ओपन एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज, प्रीवियस कैंडल ये है और इसका क्लोज है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीवियस कैंडल का क्लोज। इन दोनों के बीच जो ये गैप है ये कौन सा है, न्यू गैप थ्योरी। कौन सी है, न्यू गैप थ्योरी। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है इसी के अंदर, रिसेंट कैंडल का क्लोज, इसका रिसेंट कैंडल का क्लोज एंड प्रीवियस का ओपन। रिसेंट कैंडल का क्लोज ये वाला है और ओपन ये वाला है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक गैप। कैसा गैप है, न्यू थ्योरी के अनुसार गैप है। ठीक है, इसमें क्या था, वीक टू वीक था, ये किस में है, ओपन टू क्लोज। ठीक है, इसके अंदर है ये ओपन टू क्लोज। ठीक है, अब जो ये वाला है न्यू गैप थ्योरी और ओल्ड गैप थ्योरी। ठीक है, आजकल जो मार्केट चल रही है उसके अंदर ज़्यादा यूज किसका है, न्यू गैप थ्योरी का। ठीक है, ये वर्क करती है एज कंपेयर टू ओल्ड। ठीक है, काम तो ओल्ड भी करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा गैप्स कौन से बनते हैं, न्यू गैप थ्योरी के अनुसार। मतलब ओपन टू क्लोज गैप्स को क्या कहेंगे, न्यू गैप थ्योरी। और वीक टू वीक होगी तो क्या कहेंगे, वीक टू वीक होगी तो क्या कहेंगे भाई, ओल्ड गैप थ्योरी। आइए इसी तरह इनमें देखते हैं अब अंतर क्या है इनके अंदर, जो ये ओल्ड गैप थ्योरी है और न्यू गैप थ्योरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओल्ड गैप थ्योरी क्या कहते हैं, ये टू टाइप ऑफ गैप हमने पढ़ लिए हैं, कौन से, एक तो हमारा हो गया न्यू, एक हो गया ओल्ड। ठीक है, इस ओल्ड को प्रो गैप भी कहते हैं भाई, याद रखना इसको, प्रो गैप भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रो मतलब प्रोफेशनल, यानी कि बिग प्लेयर के गैप। ठीक है, इसके प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूशनल, बिग प्लेयर, स्मार्ट मनी, ठीक है, इन सभी के गैप को क्या कहते हैं, ओल्ड गैप। ठीक है, और न्यू गैप के अंदर ज़्यादातर क्या है, रिटेलर आते हैं। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं इनके अंदर। इसको नॉइस गैप भी बोल सकते हैं। क्या, नॉइस गैप आर बिगनर पीपल, यानी कि रिटेलर की वजह से, इसकी वजह से बनते हैं, रिटेलर की वजह से। दूसरा नाम क्या है, नॉइस गैप। ठीक है, और ये क्या, प्रो गैप, यानी कि प्रोफेशनल गैप क्या हो गया इसका दूसरा नाम।
प्रोफेशनल पीपल की वजह से, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े बैंक, स्मार्ट मनी, म्यूचुअल फंड, ठीक है। अगर आपको ये प्रोफेशनल पीपल के बारे में नहीं पता है तो हमारी बिग प्लेयर के नाम से एक वीडियो है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहता है, जो न्यू गैप है या नॉइस गैप है आर इजी टू फिल, यानी कि जब ये न्यू गैप बनते हैं, किस किस के बीच बनते हैं, ये ओपन टू क्लोज, ठीक है। इसके बीच बनते हैं ये ओपन टू क्लोज, ठीक है। ये इजी फील है, यानी कि अगर ये कहीं गैप बना तो वापस मार्केट इसे आके क्या करता है, फील कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है इजी टू फील पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लोकेशन आर मैटर, यानी कि लोकेशन क्या है, मैटर करती है कि ये किसी स्पोर्ट्स या रेजिस्टेंस के पास हैं, किसी डिमांड या सप्लाई के पास हैं, यानी कि लोकेशन क्या है, मैटर करती है। नोट शो बुलिश और बैरिश, यानी कि इनके बनने से, जो न्यू गैप बनते हैं इनके बनने से क्या है, मार्केट का बुलिश या बैरिश का पता नहीं चलता। सेकंड क्या है हमारा, ओल्ड गैप थ्योरी या प्रो गैप। प्रो गैप आर प्रोफेशनल पीपल, ये हमें पता कर लिया। जो प्रो गैप आर नॉट इजी टू फील, फील तो होते हैं पर नॉट इजीली नहीं फील होते ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्मार्ट मनी के गैप हैं और किसके बीच बनते हैं ये, वीक टू वीक, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं किसके बीच, वीक टू वीक बनते हैं, ठीक है। और ये इजी फील पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड क्या है, लोकेशन आर नॉट मैटर, ठीक है। लोकेशन क्यों नहीं मैटर करती इसके अंदर, क्योंकि जहाँ पर स्मार्ट मनी है, जो अपना बिग रुपया है उनका, जो हज़ारों करोड़ों का अमाउंट है, अगर वो बाई साइड लाएंगे तो एकदम पंप क्या है, मार्केट अप साइड करेगी। सेल साइड लाएंगे तो सेल साइड क्या है, पंप करेगी, यानी कि बिग पैसा जिस साइड यूज होगा उसी साइड क्या है, मार्केट की डायरेक्शन होगी। इसीलिए इनको क्या है, सो बुलिश और बैरिश, ये क्या है, बुलिश और बैर। अगर ये गैप अप डाउन अप साइड में है मार्केट के तो बुलिश है, डाउन साइड में गैप दिया है तो ये क्या है, बैरिश शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए आपको मैं ये चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। आप देखिए, ये है निफ्टी 50 का करंटली चार्ट, ठीक है। क्या है, करंटली चार्ट है। तो देखिए यहाँ पर आप, सबसे पहले हम यहाँ से चार्ट के अंदर शुरुआत करते हैं, ये गैप मिला हमें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये गैप है। अब कैसा गैप है, इसके बीच है ओपन एंड क्लोज के बीच गैप है, तो कैसा हो गया, ओपन एंड क्लोज के बीच वाला न्यू गैप, क्या हो गया, ये न्यू गैप। और न्यू गैप क्या है, इजी टू फिल है। देखो ये गैप दिया मार्केट ने, ऊपर गई और क्या हो गया, फेल हो गया। फिर यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, देखिए। अब फिर यहाँ से फिर एक गैप आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या है, न्यू गैप है, क्योंकि ओपन टू क्लोज है। तो ये देखिए, ये मार्केट ने यहाँ दिया, तुरंत फील हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे आप, ये फिर से एक छोटा सा गैप है, ठीक है। यहाँ अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, ओपन एंड क्लोज के बीच गैप है, और ये क्या कैसा है, न्यू गैप, ठीक है। तो ये भी क्या है, इजी फील हो गया। ऐसे ही फिर देखो यहाँ पर फिर एक गैप आया, ये भी इजी टू फील हुआ, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते आपने देखा, अब ये देखिए क्या है, वीक टू वीक गैप। अब ये कैसा है, ओल्ड गैप, कैसा गैप आ गया, ओल्ड गैप, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या है, ओल्ड गैप है ये, ठीक है। अब ये देखो, इसको भरने में मार्केट को कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये क्या है, ओल्ड गैप है, जो इजी टू फिल पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए फिल तो होते हैं पर इजी नहीं होते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ से ऐसे फिल हो गए, फिर देखना हमने, देखो यहाँ कोई गैप नहीं है, नहीं है, नहीं, ये गैप आया, ठीक है। ये फिर गैप आया, ये गैप कैसा है, न्यू गैप है। ये भी कैसा है, ओ ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ही प्रकार के गैप आपके आसपास आ गए, ठीक है। तो ये गैप तो है ओल्ड वाला, और ये गैप है न्यू वाला, ठीक है। मार्केट यहाँ गई और दोनों को फिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसके अंदर देखते जाएंगे तो ये गैप है ओपन क्लोज के बीच, फिर ये वाला गैप है, ठीक है। ये क्या है, फिर मार्केट इनको फिल करने यहाँ पर देखो, ये गैप कैसा है, वीक टू, तो नॉर्मल सा गैप है, तो ये क्या कहलाएगा, ओल्ड वाला, क्या कहलाएगा, ओल्ड गैप, ठीक है। यहाँ देखो फिर मार्केट इस गैप को फिल किया इसने, फिर यहाँ पर ओल्ड गैप दिया है इसने,
ठीक है, क्या दिया, ओल्ड गैप, और ये कैसा था, न्यू गैप, ये फिल हो चुका है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैसा गैप है, अब न्यू गैप। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना भाई। देखो, जो अगर वीक टू वीक गैप है, क्या, अगर वीक टू वीक तो क्या है, ओल्ड गैप। ठीक है, और ओपन टू, इसके बीच, क्लोज के बीच, वो है क्या, न्यू गैप। यानी कि इसमें वीक के अंदर चाहे गैप हो या ना हो। अब देखो, ये वाला क्या था हमारा, ओपन टू क्लोज, तो ये क्या था, न्यू। ये क्या था, वीक टू वीक, इसीलिए इसको क्या कहा, ओल्ड गैप। ठीक है, सिर्फ आप इसको ऐसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वीक टू वीक ओल्ड, ओपन टू क्लोज न्यू। अब देखो, ये गैप दिया, यहाँ से मार्केट गई, यहाँ आई। ठीक है, फिर नीचे आई, यहाँ अप गई। अब इसको फिर से आप देखेंगे तो यहाँ फिर से इसने क्या दिया, गैप दिया। कैसा गैप है ये, न्यू वाला। मार्केट गई हिल। ठीक है, फिर देखते हैं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखो भाई, ये फिर एक गैप आ गया। ठीक है, कैसा, न्यू वाला। मार्केट नीचे आई, हिल गया, वापस नीचे। ठीक है, और केस में देखते हैं, ये वाला फिर गैप आ गया, कैसा, न्यू वाला। मार्केट अप गई, वापस से फिल। और देखते हैं इसी के अंदर, चलिए चलिए, ये वाला गैप आ गया आपके सामने। ठीक है, कैसा है, न्यू वाला। और एक और बात, जो न्यू गैप हैं वो मार्केट में ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू ओल्ड गैप। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे ये गैप आया था, मार्केट नीचे आई आई और हिल। अब देखो भाई, ये कौन सा गैप आ गया, यहाँ पर कौन सा आ गया, ओल्ड वाला। ठीक है, ओल्ड वाला। और ओल्ड वाला जब भी आएगा, इजी टू फिल नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद फिल। ठीक है, फिर देखिए, ये कैसा गैप आया, न्यू वाला। मार्केट यहाँ गई, वापस से यहीं पर आई, फिर से ऊपर गई। ठीक है, ये चलिए चलिए, फिर ये वाला गैप है, न्यू वाला। एक गैप ये वाला है। ठीक है, ये प्रोफेशन, ये वाला गैप था आपका। अब ये क्या है, एंडिंग है, ये भी और ये भी, ये अब फिल हो चुका है। देखिए यहाँ मार्केट। ठीक है, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक, फिर से इसने क्या दिया है, गैप है। यानी कि मार्केट यहाँ आने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आपने देखा क्या, जो वीक टू वीक गैप है उसे तो क्या कहेंगे, ओल्ड गैप। ठीक है, जो ओपन टू क्लोज गैप हैं उन्हें क्या कहेंगे, न्यू गैप। ठीक है, मार्केट में ज़्यादा कौन से बनते हैं, न्यू गैप। कम कौन से बनते हैं, ओल्ड गैप। ठीक है, और मार्केट फील जल्दी से कौन से को करता है, ओपन टू क्लोज वाले को। ये सॉरी, ये चाहे इंडेक्स के अंदर हो या किसी स्टॉक के अंदर हो। ठीक है, या फॉरेक्स में हो, ये जो थ्योरी है, गैप थ्योरी है, जो हर जगह क्या है आपकी, वर्क करती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मार्केट क्यों ना हो। मैंने आपको किसके अंदर दिखाया है, निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप जब भी आगे किसी स्टॉक इंडेक्स में इस तरह के गैप बने तो आप अपनी उन्हें बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि न्यू गैप कैसे फील होते हैं, ओल्ड गैप कैसे फील होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।